नवाज शरीफ का 21 अक्टूबर को दुबई से सीधा लाहौर लैंड करने का इम्कान। नवाज शरीफ हिफाजती जमानत मंजूर होने के बाद इस्लामाबाद लैंड नहीं करेंगे। नवाज शरीफ के मीनार पाकिस्तान पर इस्तकबाल की तैयारियां जारी हैं। ग्रेटर इकबाल पार्क में 80 फीट चौड़ा और 40 फीट बुलंद स्टेज को तैयार कर लिया गया। नवाज शरीफ के खिताब के लिए स्टेज पर बुलेट प्रूफ कैबिन लगा दिया जाएगा। पिंडाल में इंतखाबी हल्कों की मुनासिबत से अलग अलग इनक्लोयर बना दिए गए। हर इनक्लोयर में 3.5 से 4 हजार कुर्सियां लगा दी जाएंगी। सिक्योरिटी के लिए 10,000 से जायद अफसरान और अहलकार तैनात होंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ दुबई से लाहौर रवानगी से मुतालिक पल पल की खबरों के लिए एक्सप्रेस न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ आमिर इलियास राना इस वक्त दुबई में मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि हिफाजती जमानत के बाद नवाज शरीफ का वापसी का प्लान क्या है। जी आमिर साहब, क्या इत्तलात हैं, ज़राए क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, नवाज शरीफ साहब आज शाम को सऊदी अरब से दुबई आ जाएंगे और वो इसी इंतज़ार में थे। वैसे उन्हें 18 को आना था, लेकिन कल चूंकि नोटिस हुए थे नैब पे और जो आपने तफसील बताई और अब उनकी ज़मानत हो गई है, तो यहाँ इरफान सिद्दीकी सिर्फ पाकिस्तान से आए हैं, जो पहले भी लंदन मियाँ साहब से मिल के आए थे। ज़ाहिर है उनकी स्पीच की तैयारी वगैरह के लिए जो नुकात तैयार किए जाते हैं उसके लिए, और वो यहाँ पे UAE पहुँच चुके हैं, अजमान में हैं। उनसे भी मेरी बात हुई है। तो अब पहले ख्याल ये था कि शायद हाई कोर्ट कोई इस किस्म का ऑर्डर करेगी कि उन्हें पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने सरेंडर करना होगा। तो ये टाइम रखा गया था कि दुबई से सुबह 8:30 बजे निकल के और वो सीधे इस्लामाबाद आएँ टेक्निकली, और थोड़ी देर के लिए रुक के, और अगर बायोमेट्रिक करानी होती या कुछ भी पेशी करनी होती। तो अब चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से 24 तारीख तक, जैसे एहतसाब अदालत ने तोशाखाना केस में उनको 24 तक उनके जो दायमी वारंट थे मुअत्तल कर दिए हैं, इस तरह अब उनकी 24 तारीख तक जमानतें चूंकि मंजूर हो चुकी हैं, और जो जमानत मंजूर हुई है तो उसके अंदर अब वजाहत से है कि 24 को उन्हें पेश होना है। तो जब 24 को पेश होना है तो कुछ यहाँ पे तब्दीली की इतलात ऐसी हैं कि बजाय सुबह दुबई से यहाँ से रवाना हुआ जाए, तो अब कुछ देर के बाद डिपार्चर होगा 21 तारीख को, यानी परसों, और वो डायरेक्ट लाहौर ही जाएंगे। लेकिन इस सिलसिले में सारी तफसीलात जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर हुआ है उसकी रिटर्न कॉपी लेने के बाद और वकला से मुशावरत के बाद नवाज शरीफ तय करेंगे कि उन्हें इस्लामाबाद अब जाने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि इस्लामाबाद में उनका कोई और काम नहीं था सिवाय इसके कि वो अदालत के सामने अगर किसी भी तरीके से पेश होना पड़ता तो वो ज़रूर जाते। तो अब उनको ना तो एहतसाब अदालत में पेश होना है, और एहतसाब अदालत के वही जज हैं जज बशीर साहब जिन्होंने नवाज शरीफ को इवन फील्ड में सज़ा दी थी, और वो तीसरी चौथी तौसीह पे मौजूद हैं उस वक्त से लेके और अब तक। और आज उन्होंने फिर उनके ज़मानत जो उनकी थी दायमी वारंट से वो मुअत्तल कर दी हैं उनकी इस्तदा पर उनके वकील की। तो अब यही तवक्कुआत हैं, और यहाँ पे कल दुबई में भी मुस्लिम लीग नून के लोग को इज्तिमा करने लगे हैं, लेकिन नवाज शरीफ की अवेलेबिलिटी के ऊपर होगा। अदरवाइज वो खुद, चूँकि यहाँ पे दुनिया भर से मुस्लिम लीग ओवरसीज़ के लोग आ रहे हैं, उनमें से काफ़ी लोग इस प्लेन में भी मौजूद होंगे जो नवाज शरीफ को लेके लाहौर या इस्लामाबाद जाता है पाकिस्तान, चूँकि उन्होंने आना है। तो यहाँ पे लीगियों का एक इज्तिमा यहाँ पे बन रहा है, वो आपस में कांटेक्ट में है, और मीडिया पर्सन भी पाकिस्तान से भी और दूसरी जगह लंदन से भी कुछ लोग आए हुए हैं, यहाँ पे पहुँच रहे हैं जो उस जहाज़ में कंपनी करेंगे और इस्लामाबाद या लाहौर यानी पाकिस्तान वो नवाज शरीफ के साथ जाएंगे। सही। अच्छा आमिर साहब, अगर लाहौर आने की बात की जाए, उसके बाद लाहौर में जलसे की बात की जाए, तो क्या नून लीग की क़यादत इतनी कॉन्फिडेंट है, क्योंकि मीनार पाकिस्तान पर एक जमात जो है ऑलरेडी बहुत रिकॉर्ड बना चुकी है, तो क्या नून लीग को इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर नवाज शरीफ आते हैं तो वो रिकॉर्ड टूट जाएगा? आपको और हमें पता है कि बहुत से तज्जिया नगार कह रहे थे कि नून तो ख़त्म हो चुकी, पंजाब में है ही नहीं, लाहौर में है ही नहीं। ये उस वक्त की बात है जब नवाज शरीफ की तरफ से और उनकी पार्टी ने यह ऐलान किया कि हम मीनार पाकिस्तान पे इज्तिमा करेंगे। उसके बाद से लेके आज तक उनका हर हलके का जो पार्टी का उम्मीदवार है, एक पूरी प्लानिंग के तहत इन्होंने पूरी मरकजी क़यादत को हर जगह पे भेजा है। ग्राउंड चेक कर रहे हैं कि क्या तैयारियां हैं, बसों में कितने लोग आएंगे, क्या टारगेट हैं। लाहौर के अंदर उसी तरह पंडाल से जाया जा रहा है, और मेरा ख्याल ये है खुद भी, चूँकि ये सिर्फ नवाज शरीफ की वापसी नहीं है, ये PMLN को अपने लोगों को नाराज जो हैं, जो पीछे हटे हैं 16 माह की हुकूमत के साथ। वरना तो आपको और हमें पता है 9 अप्रैल को नवाज शरीफ का ग्राफ कहीं ऊपर था और इमरान खान कहीं नजर ही नहीं आ रहे थे। तो वो जो उन्होंने अमरीकी साइफर का चूरन बेचा और पब्लिक में चले गए, ये हुकूमत में आ गए, और फिर आते ही वो कहते हैं ना सर मंडाते ही ओले पड़े। तो पेट्रोलियम की कीमतें जो इमरान खान ने IMF के साथ मुआहदा करके तोड़ा था और कम करके चले गए थे, फ्रीज करके चले गए थे, बिजली की कीमतें जो उन्हें बढ़ानी पड़ी। तो जाहिर है जब मेरे और आपकी जेब से के पैसे जेबों से निकलते हैं तो लोग खुश तो नहीं होते। तो नवाज शरीफ को एड्रेस करना है अपने उन लोगों को जो नाराज हुए हैं, महंगाई की वजह से तंग हुए हैं,
اور اس کے حساب سے ان کی پارٹی پوری طرح متحرک ہے کہ ایک بڑا اچھا جلسہ کر لے اور پھر 30 نومبر کو جو الیکشن شیڈول میرے حساب کتاب سے تو اناؤنس ہو جانا ہے، کیونکہ 30 کو نئی انتخابی حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست شائع ہوگی اور ساتھ ہی چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ الیکشن شیڈول بھی دے دیں گے. تو اس تک انہیں تیاری کر کے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ایک دفعہ پھر اپنی پارٹی کو لے کے چلتے ہوئے قیادت کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں. دوسری طرف چونکہ سیاسی طور پہ پی ٹی آئی کو ایک پولیٹیکل کٹ لگ چکا ہوا ہے 9 مئی کے بعد سے، ان کی لیڈرشپ غائب ہے اور جو ہے کچھ اریسٹ ہیں، کچھ مفرور ہیں، باقی سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، ان کے دعوے وعدے ہیں. اور یہی ایک انتخابی سیاست کا حاصل حسن ہوگا کہ جب الیکشن شیڈول کا اعلان ہو جائے گا نون کہاں کھڑی ہوگی اور پی ٹی آئی مقابلے میں پنجاب کے اندر کس قدر تیاری کے ساتھ اپنے امیدواروں کو اتار سکے گی. یہ آنے والے امیدواروں کو پی ٹی آئی کیسے میدان میں اتارے گی اور نون لیگ کی کیا حکمت عملی ہوگی، آنے والا وقت ہی بتائے گا. عامر الیاس رانا صاحب، آپ ہمیں دبئی سے اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ.